प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और प्यारे बच्चों, आज हम दो प्रश्नों को हल कराएंगे जो सन 2023 से अब तक पूछे गए हैं। और प्यारे बच्चों, ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये वाला जो पहला प्रश्न है ये 4 नंबर का पूछा जाता है हर वर्ष, और ये वाला जो प्रश्न है 1 से 2 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो साथ ही चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया और लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं, समझना कसम से बिल्कुल एक बार में समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हल। और हम क्या करेंगे, पहले लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं, लिख देंगे माना आयताकार बाग की लंबाई हमने मान ली x मीटर, और बेटा चौड़ाई हमने मान ली क्या, y मीटर। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या कि प्रश्न क्या कहता है। कह रहा था कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, और कॉमा लगाएंगे। लंबाई देखो कॉमा आ रहा है, लंबाई हमारी क्या है x, चौड़ाई माने कॉमा आ गया तो बराबर का चिन्ह लगा दो, और y ये रहा, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है माने इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझे नहीं समझे? तो ये हो गया हमारा x इधर, इसको बेटा y को इधर ले गए तो माइनस के y, इधर क्या बचा 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं ना, देखिए बेटा, यहां लिखते हैं क्या, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त माने एक शर्त हमने पूरी कर दी, दूसरी शर्त पे हम चल रहे हैं। क्या कह रहा था, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भैया सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका परिमाप जान लेते हैं। परिमाप होता हमारा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई, है ना। नहीं आई समझ में? अब ऐसे तो आगे होगी, फिर भी मैं इसको लिखकर एक बार दिखा देता हूं। यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, यहां पर आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है जी। आयताकार बाग का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहां पर बात कह रहा था कि अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप माने परिमाप में आधा, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं इस चीज को, यहां पर लिख देंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, है ना। तो इसी को लिख देंगे क्या, बराबर कितना दिया हुआ था अर्ध परिमाप, पहले तो मैं लिख देता हूं 36 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया, 36 मीटर। देखो मैं एक बार दिखा दूं आपको, दिखा हुआ है ना, 36 मीटर। तो इसको अब सरल कर देते, देखो कि अर्ध परिमाप होता है 1/2, है ना, आधा परिमाप माने 2 कोष्टक में x प्लस के y, माने x हमारी क्या लंबाई और प्लस में चौड़ाई, है ना, बराबर 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा x प्लस के y बराबर 36। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे कैसे हैं, बिल्कुल इनके मान बराबर हैं। तो हम इन दोनों को समीकरणों को लेकर बेटा हल करते हैं एक दूसरे पेज पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दो जो समीकरण है हमारे, है ना, ये मैंने दोनों ही समीकरण दूसरे पेज पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को बेटा हल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिए है ना, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों मान कैसे हैं, बराबर के। मान तो ये भी बराबर है, लेकिन सरल से सरल हम देखेंगे कि y और y है ना, माइनस और प्लस के, इसलिए इनको इन दोनों को काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जोड़ने पर, क्या आएगा, जोड़ने पर, और 1x और 1x हो जाएगा हमारा कितना, 2x, और 36 और 4 हो जाएंगे हमारे 40। x बराबर 40/2, ये भाग गया कितनी बार, 20 बार। तो x बराबर 20 माने x क्या थी, हमारी लंबाई थी। ठीक है, चौड़ाई को देख लेते हैं, यहां लिख देंगे मतलब x का मान हम क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, y का भी मान निकल आएगा, माने हमारी चौड़ाई भी निकल आएगी। तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान
समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक हमारे पास क्या है, x माइनस के वाई बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहां पर x के स्थान पे लिख देंगे 20 माइनस के वाई बराबर 4, माइनस के वाई बराबर 4, बेटा इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 20। ठीक है, यहां पर y बराबर 20 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के, 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 16। ठीक है, मीटर। तो हमें आसानी से ये दोनों ही बेटा हमने मान प्राप्त कर लिए। कौन से, कि हमारे पास लंबाई क्या थी, लिख देंगे लंबाई है हमारी 20 मीटर भाग की, और चौड़ाई है कितनी, 16 मीटर। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना, 4 नंबर का प्रश्न है ये। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को, वो भी इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन 1 से 2 नंबर का आता है पेपर में। ठीक है, ये देखिए बेटा यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7 है तो x का मान होगा, माने हमें इसमें से उत्तर बताना है। तो हम क्या करें, इस प्रश्न को बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए x² माइनस के 2 बराबर 1/7, और बेटा ऐसे प्रश्न में हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई माने कैंची गुणा कर देंगे। हम इधर की गुणा इधर करेंगे एक में, तो देखो वही का वही आ जाएगा, x² माइनस के 2 और 7 एकम 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x² बराबर 7 हमारे पास ये रहे बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे हमारे प्लस के 2, x² बराबर कितना आएगा, 9। अब देखिए x बराबर ये जो वर्ग है इसके ऊपर अंडर रूट में आ जाएगा 9, और यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस का, किसका, प्लस माइनस का, और x बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस माइनस के 3। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम यहाँ पर एक बार और मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, यहाँ पर अच्छे समझिए कि हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हम ये दोनों भाग हमने यहाँ पर लिख लिए है ना। अब हम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने x² और -2 की गुणा इधर कर दी एक में, तो देखो एक में कभी भी किसी गुणा करे वही का वही आ गया, आ गया। अच्छा जी, इधर करेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, ये भी 7 आ गया। और समझिए कि x² तो हमारा है ही है, इसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 2, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, है ना भाई, संख्या संख्या जुड़ गई। यहाँ पर देखिए x² बराबर 9 तो ये आ गया, लेकिन यहाँ का जो वर्ग था यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, माने ये अंडर रूट में 9 हो गए, और यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस के, किसके लिख देंगे, प्लस माइनस के, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के कितने, 3। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा उत्तर इसका सही है, मतलब प्लस माइनस के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ABC, ये C वाला हमारा बिल्कुल उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पर भी कितना आंसर आया था, प्लस माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं एक बार आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि दोनों ही प्रश्न इसके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही कि हम वीडियो इस समय समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल करने वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।